वेलकम टू पॉलीबोर्ड। लास्ट 6 मंथ ट्रिकी रिवीजन का सेशन मैं आपके लिए ले आया हूँ। ट्रिकी रिवीजन कहने का मतलब है कि हम ट्रिक्स के साथ सारी चीज़ें याद करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? कमेटीज़। तो आपको आरबीआई न्यूज़, बैंक्स इन न्यूज़, अलग अलग टॉपिक्स करवा दिए जा चुके हैं। जो वीडियोस मिल चुकी हैं उसकी सारी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, और जो अपडेट उसमें प्लेलिस्ट में आने वाली वीडियो सारी होती रहेंगी वो आप पिन्ड कमेंट के अंदर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिंक पा सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ खास था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन लास्ट में ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इसमें मैं आपको पूरी कमेटी की एक न्यूज़ दिख रही है, साथ में आपको मैं ट्रिक करवाऊंगा कि इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो कमेटी के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो कितने मेंबर कमेटी है, इंपॉर्टेंट होता है कि उस कमेटी का नाम क्या है, वो कमेटी किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, मतलब उस कमेटी के हेड कौन है, वही उस कमेटी का नाम होता है। ठीक है, जैसे एन.एस. विश्वनाथन कमेटी या कोई भी अलग अलग कमेटी, जैसे इसमें डालमिया कमेटी है, तो इसको याद रखते हैं। कैसे करेंगे याद? पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और जिसके हेड कौन होंगे? पुनीत डालमिया। ठीक है, पुनीत डालमिया। कमेटी क्या सजेस्ट करेगी? टू एलिमिनेट वेस्ट, ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे हो, इम्प्रूव कैसे हो क्वालिटी, और कॉस्ट है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, एंड प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये कमेटी बनाई गई है सीमेंट की क्वालिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस कॉस्ट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, जिसके हेड कौन है? पुनीत डालमिया। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? डालमिया से देखिए, डालमिया। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है कोई? सीमेंट और डालमिया, सीमेंट और डालमिया क्वालिटी भी अच्छी है और कॉस्ट भी कम है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे इस लाइन से। ठीक है, तो सीमेंट और डालमिया क्वालिटी भी अच्छी है, कॉस्ट भी कम है। तो जैसे ही आपको क्वालिटी अच्छी, कॉस्ट कम है, नाम से कमेटी बनी है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, तो वो बताइए किसने बनाई है? तो डालमिया याद आ जाएगा दिमाग में आपको, डालमिया ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये होता है तरीका याद करने का किसी भी चीज़ को। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए कमेटी बनाई गई है नीलेश शाह की चेयरमैनशिप के अंदर। नीलेश में आप नाम देखिए क्या दिख रहा है? नील। नील क्या मतलब क्या होता है? जीरो। तो वहाँ कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा जहाँ पे रिटर्न नील हो। ठीक है, आप जब भी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न अच्छे चाहिए आपको। ठीक है, तो वहाँ कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा अपने फंड्स जहाँ पे रिटर्न नील हो। बस ऑप्शन दिखता ही है आपको, क्लिक कर जाएंगे, एक नंबर आपका पक्का। और वरना आप उलझ जाते कि कौन सी किसकी कमेटी है। यही फ़ायदा होता है ट्रिकी रिवीजन जो आपको लेके आता हूँ आपके लिए, उसका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए फिनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम को सुधार करने के लिए जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है? बैड लोन्स परचेज कर लेती हैं और बैलेंस शीट दूसरे बैंक से साफ कर देती है। मैंने वीकली और मंथली रिवीजन में आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एनपीए हो जाता है कोई भी एसेट, वो एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, वो एसेट जो रिटर्न देना बंद कर देता है, ठीक है, उसे उस एसेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसमें कैसे कोई चेंजेस करके, थोड़ा सा मान लीजिए उसमें कोई जिसका टेन्योर 5 साल का था उसका 10 साल कर दिया कि भाई चलो आपको हम टाइम ज़्यादा दे देते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं, ये पैसा चुकाइए। तो इसे बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन, कि वही एसेट को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। एसेट मतलब लोन वगैरह जो भी है बैंक्स के, वो एसेट होते हैं। उस लोन का टेन्योर बढ़ा दिया या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, या दोनों कर दिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो एसेट जब रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है तभी दर्शन के लायक होता है, वरना तो वो एनपीए बना हुआ है, कौन देखना चाहेगा उसका? तो कोई भी एसेट दर्शन के लायक तभी होता है जब वो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। दर्शन के लायक मतलब देखने लायक, और दर्शन से सुदर्शन सेन कमेटी है ये। थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा आपको, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, पर आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए प्रेफरेंस मैंने इसको दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दी है लिमिट वेज एंड मीन्स एडवांसेस की स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ के लिए। कितनी कर दी है? 47,010 करोड़ कर दी है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं कि
जब किसी गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूटी हो, उनकी जो पेमेंट्स और रिसीट्स के बीच में मिसमैच होता है उसको दूर करने के लिए आरबीआई एक विंडो देता है कि आप हमारे वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू पैसा उठा सकते हैं। अभी इसे मिसमैच का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो पेमेंट करेगी और गवर्नमेंट के पास जो पैसा रिसीव होगा, उन दोनों के बीच में मिसमैच होता है। अब ये मिसमैच क्यों होता है, मान लीजिए कह दिया गया कि हम ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 3,000 करोड़ रुपए देंगे सितंबर या अक्टूबर के अंदर 2021 के अंदर। तो 5 अक्टूबर 2021 का अगर वादा है तो गवर्नमेंट तो 5 अक्टूबर 2021 को वो पैसा पे करेगी ही करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा था कि ये पैसा, कुछ पैसा हमारा टैक्स पेयर्स की वजह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर की वजह से जो पैसा आना है, वो मान लीजिए किसी बड़े पोर्शन ऑफ कंट्री ने टैक्स भरा ही नहीं, ठीक है, तो वो पैसा तो आया नहीं, तो अब रिसीट्स तो हुई नहीं, लेकिन पेमेंट तो करनी है, ठीक है। तो पेमेंट और रिसीट के बीच में जो मिसमैच है वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस विंडो के थ्रू उठाया जाता है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। आरबीआई के पास से उठा लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो बढ़ा के अब 40% बढ़ा के कर दिया गया है 47,010, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, कितना परसेंट बढ़ा है, तो 47 में से एक गए 46, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इससे याद कर सकते हैं। अब इसकी कमेटी कौन सी है जिसने ये रिकमेंड किया था कि इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, इसका नाम है सुधीर श्रीवास्तव। इसको याद कैसे रखेंगे कि ये पैसा तभी उठाया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा जब उन्हें वास्तव में ज़रूरत होती है। वास्तव में ज़रूरत होती है तभी ये पैसा उठाया जाएगा, वरना कौन यहाँ से पैसा उठाना चाहेगा जो रेयर केस में उठाने की इजाज़त दी जाती है। तो वास्तव से श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई है टू स्टडी एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट। हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट जो कि हेड की जाएगी ये कमेटी किसके द्वारा, सुल्तान अहमद इस्माइल जी के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको ट्रिक क्या है कि जब वो अपनी कार्बन कॉपी से मिला, जब वो अपनी कार्बन कॉपी से मिला, कॉपी में नोट करते रहिए आप चीज़ें, ट्रिक्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बोल बोल के, लिख लिख के। तो दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। स्माइल से आप जोड़ेंगे इस्माइल और कार्बन कॉपी से हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट के लिए जो कमेटी है, ठीक है। और मिला से तमिलनाडु, मिलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है, एनएस विश्वनाथन कमेटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जिसने रिकमेंड किया है कि मिनिमम सीआरएआर जो है वो 9% से बढ़ा के 15% कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि बेसल कमेटी क्या कहती है, बेसल 3 के अकॉर्डिंग, या बेसल 2 मान लीजिए क्योंकि परसेंटेज का चेंज नहीं हुआ था, कुछ जो सुपरवाइजरी नॉर्म्स हैं वो ऐड किए गए थे बेसल 2 से बेसल 3 में पहुंचते पहुंचते। तो बेसल 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेसल 3 कहता है कि सबको 8% सीआरएआर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन आरबीआई कहता है कि चलो हम बेसल, क्योंकि मैंडेटरी तो है नहीं ना, ठीक है, वो तो वॉलेंटरली अगर कोई इसको फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, कोई भी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो लगभग फॉलो करते ही है, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी होती है बेसल की, स्विट्जरलैंड सिटी के अंदर जो बेसल है, ठीक है। तो उस वो कहती है कि 8% सीआरएआर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन सबके ऊपर ये छूट है कि कोई इससे ज़्यादा भी कम भी कर सकता है, हमने ये इतना बताया है। तो अलग अलग जो सेंट्रल बैंक है कंट्री के वो अपने हिसाब से देखते हैं कि माहौल क्या है उधर का, ठीक है, देश का, उस हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। तो इंडिया के अंदर आरबीआई ने कहा हुआ है कि सीआरएआर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कितना मेंटेन करना है, 9%। लेकिन जो पहले 9% मेंटेन किया जा रहा था उसके बाद भी देखा गया कि कितने लाइसेंस कैंसिल करने पड़ रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, और कितनों को पैसा लोगों को नहीं चुकाया जा रहा। तो वो पैसा नहीं चुका पा रहे, क्यों, क्योंकि जो पैसा कैपिटल के लिए अलग रखवाया गया था वो बहुत कम रखवाया गया था। तो अब कहा गया है कि ये बढ़ा के 15% रखवा लीजिए, ताकि अगर ज़रूरत भी पड़े किसी केस में तो पैसा जो डिपॉजिटर्स है उनको चुकाया जा सके, ठीक है। तो इसका कमेटी का नाम क्या है, एनएस विश्वनाथन कमेटी, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि जो यूसीबीज को पहली बात तो 4 कैटेगरी में बांटने की बात कही गई है। एक तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। टीयर 1 में वो जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ तक का है, फिर 1000 करोड़ तक का है, फिर 1000 से 10,000 करोड़ तक का है, और फिर 10,000 से ऊपर का है, 10,000 करोड़ की बात है ये, ठीक है। जिनके पास डिपॉजिट मतलब लोगों का पैसा
तो जो 15% करने के बाद जब बात कही गई तो अर्बन कोऑपरेटिव ने कहा कि हे नाथ, परसेंट तो हमसे 9 ही नहीं मेंटेन किया जा रहा था, अब 15% कर दिया आपने, तो हे नाथ से विश्वनाथन, हे एन एस विश्वनाथन। अगर आप बैंकिंग अच्छे से समझना चाहते हैं तो बैंकिंग गैम्बिट सीरीज़ देख सकते हैं, 21 सेशन है, एज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। VISHNU कोड लगाकर आप 25% का ऑफ फ्लैट डायरेक्ट पा सकते हैं। ये मेरे द्वारा ही तैयार की गई है। यहाँ पे आपको सेशन दिख रहे हैं, और भी सेशन है जो यहाँ पे नहीं दिख रहे आपको, जो इसमें दिखेंगे। कोड मैंने आपको बता ही दिया, फ्लैट 25% कैसे पा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी कमेटी। जो जितने भी आरबी के सर्कुलर्स वगैरह हैं उनको रिव्यू करने के लिए दोबारा एक कमेटी बनाई गई है आरबी के द्वारा, जो हेड की जा रही है एम राजेश्वर राव जी के द्वारा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एडवाइजरी ग्रुप के हेड तो है एस जानकी रमन, और जो जिसको एडवाइज कर रही है, जो मेन कमेटी है, उसका नाम है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी कमेटी 2.0, जिसको हेड कर रहे हैं एम राजेश्वर राव। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि अगर कोई एडवाइज़र है तो उसका फ़र्ज़ क्या है। एडवाइज़र का फ़र्ज़ है, मैं बोल के बताता हूँ, एडवाइज़र का फ़र्ज़ है कि वो रिव्यू करे और राजा को ऐसी सलाह दे। राजा के जो सलाहकार होते थे, तो एडवाइज़र का फ़र्ज़ क्या होता था कि वो रिव्यू करे जो सिचुएशन है उसको, और ऐसी सलाह दे जैसे कि राजा राम को जानकी जी ने दी थी। ठीक है, आप थीस्ट है एथीस्ट है मैटर नहीं करता, ट्रिक के लिए बस याद रखिए। ठीक है, तो राजा को सलाह ऐसी देनी चाहिए जैसे कि जानकी ने राम को दी थी। ठीक है, तो अब राजा को कैसी सलाह देनी चाहिए, तो राजा को सलाह दे रहे हैं जानकी। ठीक है, तो राजा कौन है, ये जो मेन कमेटी है उसके हेड है राजेश्वर राव, और हेड जो इसको एडवाइजरी ग्रुप है उसके हेड कौन है, जानकी। तो नाम से आप याद रख पाएंगे दोनों कमेटी के हेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है एक एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जिसका नाम क्या है, जिसके हेड है श्यामला गोपीनाथ। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एप्लीकेशंस हैं, तो किन्हें मिलना चाहिए लाइसेंस, किन्हें नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि श्यामला गोपीनाथ में देखिए गोपी नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, और श्याम दिख रहा है, तो गोपियाँ और श्याम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता रहा हूँ कि ट्रिक्स बनती कैसे है, बनानी कैसे चाहिए, क्योंकि हर बार तो हर टाइम तो आप मेरे ऊपर निर्भर नहीं रह सकते ना। ठीक है, तो यूनिवर्सल और स्मॉल नाम दिख रहा है आपको, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो गोपियाँ थी श्यामला में, देखिए श्याम और माला दिख रहा है आपको। ठीक है, तो गोपियाँ जो थी वो माला नहीं पहनाती थी श्याम को, क्योंकि वो खुद को स्मॉल समझती थी उस यूनिवर्सल गॉड के आगे। ठीक है, तो भगवान को समझती थी कि वो तो यूनिवर्सल है और हम छोटी सी चीज़ है। ठीक है, तो ये होता है एक प्रेम। ठीक है, मतलब अलग ही लेवल का था। ठीक है, और जो निश्चल भाव से प्रेम था। चलिए नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड रेट्स ऑफ कोविड-19 रिलीफ मटेरियल। कोविड-19 के ऊपर आपको पता होगा जीएसटी जो लेविड है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हटाते रहते हैं, तो जीएसटी काउंसिल ने एक कमेटी बनाई कि कितना रेट लगना चाहिए रिलीफ मटेरियल जो कोविड-19 का, उसके लिए। मान लीजिए कोई मान लीजिए कोई ऑक्सीजन के लिए कहीं से कुछ चीज़ें मंगवाई जा रही है जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उस पर कितना % जीएसटी लगाना चाहिए, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उस कमेटी के हेड कौन है, कर्नाड के संगमा जी। ठीक है, तो संगमा से आप याद रखिए संगम। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि कोविड ऊपर से उस पर जीएसटी, ये एक बुरा संगम है, मतलब बुरा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो कोविड जीएसटी याद रख के आप समझेंगे कि ये तो बुरा संगम है। बुरा संगम से आपको याद आएगा संगम, जिसका ऑप्शन में दिख रहा है कर्नाटक के संगमा। नेक्स्ट है सेबी ने एक कॉन्स्टिट्यूट की है टेक ओवर पैनल, जो देखेगा किन एप्लीकेशंस को जो एग्जाम्पशन मिलनी है माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, जो एक मैंडेटरी ओपन ऑफर देता है कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए इसमें डिटेल में मत जाइए क्योंकि से भी रिलेटेड है, आपको समझ में भी नहीं आएगी जिस लेवल की मैं समझाना चाहता हूँ, और समझ आनी भी नहीं चाहिए
बिल्कुल सिंपल से दिमाग में, ठीक है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश माइंड है आपका, आप उतना डीप में नहीं घुसे हुए बैंकिंग के अंदर, तो जितना पता होना चाहिए वो देख लीजिए। सेबी ने एक कमेटी बनाई है जो उन एप्लीकेशंस को देखेंगे जो एग्जाम्पशन देती है एक्वायरर को, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ओपन ऑफर देने में, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके हेड कौन है? सोडी, एन के सोडी। तो इसको याद कैसे रखें? सोडी दिमाग से आप सीधा तारक मेहता के सोडी से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो तारक मेहता के अंदर जो सोडी है उसका रोल तो माइनर सा है, ठीक है, लेकिन वो दिल जीत लेता है, ठीक है। तो माइनर सा रोल है सोडी का, लेकिन वो दिल जीत लेता है, इसे आप याद रख पाएंगे। पीएम मोदी ने डीए, पीएम मोदी के द्वारा हेड की गई यूनियन कैबिनेट ने डीए को, जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और कितना कर दिया है? और डियरनेस रिलीफ जो है वो पेंशनर के लिए कितना कर दिया गया है? 28%। तो याद रखिएगा कि कितना कर दिया गया है? 28%, ठीक है। और जो इतना बड़ा निर्णय है वो देश के प्रधानमंत्री ही लेंगे, कोई और थोड़ी लेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सिंपल से याद रख पाएंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर हम आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस की और जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, करंट जीके है, उसकी ट्रिक्स करवाते रहते हैं, ठीक है, और आपकी क्विज भी करवाते रहते हैं वहाँ पे, और प्रिंटेबल पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ओली बॉडीज न्यू ब्लैक ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम के ऊपर। फिर कह रहा हूँ, ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।